हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। भैया हम पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। तो भैया इस कार्बन और इसके यौगिक वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था पार्ट 1। इस समय हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2.0, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें देखना क्या है। तो इस चैप्टर की जो हमारी टॉपिक है आज की ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्योंकि हमारी लाइफ से ही जुड़ी हुई है। तो वो है क्या? कार्बन में आबंधन। आबंधन मतलब होता है बंधना, ठीक है ना। आबंधन मतलब क्या होता है? बंधना। जैसे हम और आप किसी रिलेशनशिप में बंधे हैं ना, तो बस उसी की बात होगी। अब यहाँ पर कौन सा भैया इसका आबंध है? सहसंयोजी बंध है, ठीक है ना। जो बंध बनेगा या आबंध बनेगा वो कैसा है? सहसंयोजी है। अब ये होता क्या है, अब इसी को हमें जानना है। तो जरा एक बात बताइएगा, आपने तो पढ़ा होगा बंध। बंध क्या होते हैं भाई? जिससे परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं। और बंध तो वैसे बहुत से होते हैं। जैसे हमारी लाइफ में जो बंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो कई प्रकार के न होते हैं। मम्मी डैडी हो गया, भाई बहन हो गया, या कोई भी हो गया। तो क्या सबसे एक ही रिश्ते रहते हैं? नहीं ना, सबसे तो भाई अलग अलग है। तो उसी तरह जो यौगिक होते हैं ना, या अणु होते हैं, उनमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में हमको कौन सा बंध देखना है भाई? सहसंयोजी बंध देखना है। तो बंध समझ गए, बंध के प्रकार कई होते हैं, जिसमें हमें देखना क्या है? सहसंयोजी बंध देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। और वो भी किसमें देखना है? कार्बन में। तो देखिए भैया, कार्बन के विषय में आप बहुत बढ़िया से जान चुके हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 4 होता है। तो आप एक बात ये भी जानते हैं कि ये न तो 4 देगा न लेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ साझा करेगा, क्योंकि अगर ये 4 दे देगा तो बनेगा कार्बन पर 4+, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है भाई? जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है ये बता। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो भाई 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देने देंगे? नहीं देने देंगे। क्यों नहीं देने देते हैं? तो इसे जानिएगा। ये हो गया कार्बन का नाभिक, जिसमें प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। और ये हो गया इसका कोष, ठीक है। अब कोष हो गया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो अपन यहाँ पर 2 लिख देते हैं इस तरह। और बाह्य कोष में कितने? 4 है। बाह्य कोष में तो जो सबसे बाहर है, तो ये हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसे जरा सोचिएगा ना थोड़ा सा। मान लो ये मम्मी डैडी हो गया ना, ये मम्मी डैडी, और उनके 4 संतानें हैं। ये अंदर वाली 2 को अभी छोड़ दो ना, बाहर वाले को ही देखना है, क्योंकि बाहर के कोष ही क्या करते हैं? बंध बनवाते हैं। तो इसी को हमें समझना है। तो एक बात बताइएगा हमें कि कोई इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, मतलब आपके मम्मी पापा के 4 बच्चे हैं, अगर एक कोई ले जाए तो एक को तो थोड़ा बहुत एनर्जी लगेगा, आप निकाल लोगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कार्बन पर 1+ हो जाएगा। समझिएगा, बस हो नहीं रहा है, मैं समझा रहा हूं बस। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नाभिक है ना, नाभिक, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाया रहता है। तो पहले 4 पर लगा रहा था, अब कितने पर लगाएगा? 3 पर लगाएगा। तो ये बताइए, जब एक बच्चा खो जाएगा मम्मी डैडी का, तो बचे हुए 3 बच्चों का ध्यान पहले से ज्यादा न रखेंगे। तो अब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने, मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन आप ये वाला निकालते हैं, ठीक है, तो पहले की तुलना में ज्यादा एनर्जी न लगानी पड़ेगी। तब इस पर कितने प्लस होंगे? 2+ होंगे। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिस मम्मी पापा के 2 बच्चे लापता हो जाएं, वो बचे हुए बचवा का ध्यान रखेंगे ना, कि छोड़ देंगे उसी तरह? पहले से ज्यादा केयर करेंगे। तो ये जब नाभिक 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सारा आकर्षण बल इन 2 पर लगा देगा। तो इनको जब निकालने जाएंगे तो ये निकालने देगा? नहीं निकालने देगा। बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब जाकर ये एनर्जी के रूप में जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो बाहर करने के लिए 3 हो गए भैया। मान लीजिए ये भी निकल गया। अब बच गया मम्मी डैडी का एगो बचवा। तो 1 ठो बचा है, तो सारा का सारा आकर्षण बल मम्मी पापा उसी पर न लगाएंगे, उसको दिन रात पकड़े रहेंगे, कहीं कोई ले न जा पाए। तो ये बताइए, वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं कर सकता है और 4+ आयन नहीं बना सकता है। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं। अब बात कर लेते हैं 4 लेने की। तो देखिएगा, अभी हमने क्या बताया आपको
कि इसमें होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 4, किसके, कार्बन के। अब ये 4 अगर बाहर से ले तो ये जो मम्मी डैडी हैं, ये 4 बचवा लेकर परेशान हैं, इसको पकड़े हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं, इसको पकड़े हुए हैं। और 4 अगर आप अलग से डालेंगे तो ये बताइए आकर्षण बलवा बट न जाएगा जो नाभिक का लग रहा है, तो ये नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। भाई 8 बच्चे कोई संभाल पाएगा, तो यहाँ 8 हो गए, तो ये तो फेल्ड हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर कार्बन का जो नाभिक होगा ना, अस्थाई हो जाएगा। और जब अस्थाई हो जाएगा तो इसी को हम कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर सकता। ग्रहण करने पर माइनस होता है ना, तो -4 कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो यहां पर तो दोनों बातें खत्म हो गई। कौन कौन सी, देने वाली और लेने वाली, दोनों खत्म हो गई। अब किस काम का है ये, तो अब इसी को हमें समझना है। तो अब देख लेते हैं कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। भाई कार्बन न ले पाया और न दे पाया, तो अब उसका हल क्या है जिससे वो किसी से जुड़ सके। भाई अब तो न दे ही पा रहा था न ले ही पा रहा था, तो अब वो किस जुगाड़ से अपना रिलेशन बनाएगा या यौगिक बनाएगा, तो वो है आपका सहसंयोजी बंध। ठीक है ना। अब सहसंयोजी बंध क्या होता है, तो देखिएगा, जब 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझा होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो इससे बने बंध को हम क्या कहते हैं भाई, सहसंयोजी बंध कहते हैं। समझ में आ गई बात। मतलब 2 परमाणु रहेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, उसी मतलब साझा करने से जो बंध बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहेंगे। अब इस बंध को समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो देखिएगा, पहला हमारा एग्जाम्पल आता है H2 का बनना, H2 का बनना। अब इसको समझने के लिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही देख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और इसके K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। तो ये बताइए, ये निष्क्रिय गैस तत्व हीलियम जैसा, भाई कोई भी तत्व चाहता है ना कि हम उत्कृष्ट गैस जैसा बने। उत्कृष्ट गैसें जानते हैं, उत्कृष्ट गैसें वे होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती, जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जिनान हो गया, एक्सी, रेडान हो गया, ईटीसी। रेडान आपका रेडियो एक्टिव है, ये जानते रहिएगा। तो हाइड्रोजन चाहता है ना कि हमारे के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन ही है। अब दोनों हाइड्रोजन को जब आप लेंगे इस तरह, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये कहेगा कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, किससे, इससे कहेगा। तो कहेगा तुम ही चालाक हो, हम नहीं तुम्हारा ले सकते हैं, तुम ही दे दो अपना हमको। तो कहेगा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हमारे पास एक ही है, तो हम कैसे दे दे तुमको। तब यहाँ पर बात आती है, तो चलो भाई तुमको भी दिक्कत है, हमको भी दिक्कत है, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि दोनों लोग मिलकर, जब तुम्हें जरूरत होगी तुम काम चला लेना, और जब हमारी जरूरत होगी हम काम चला लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके 2 फ्रेंड है ना, एक आप है एक वो है, उसके पास पेंसिल है और आपके पास रबड़ है। अगर उसे जरूरत है तो क्या करेगा, आपसे रबड़ लेगा, आप उसकी पेंसिल लोगे, यही ना करोगे। लेकिन जब अलगाव होने वाला रहेगा तो उसकी पेंसिल आप दे दोगे, अपना रबड़ ले लोगे। रबड़ का मतलब इरेजर ना, मिटाते हैं जिससे, और थूक कर मिटाने वाला जमाना गया ना, हाँ जानते रहिएगा। तो यहाँ पर क्या बात है, इरेजर से मिटाने वाली बात। तो वो जो लेन देन कर रहे हैं ना, वो साझा ही हुआ ना, कि चलो भाई तुम्हारी पेंसिल है तो हमारा क्या है, इरेजर है। तो वही बात यहाँ पर है। तो ये 2 परमाणु हुए कि नहीं, भले एक ही तत्व के हैं लेकिन तो 2 परमाणु हैं, और इनके मध्य क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का साझा। तो इस साझे से जो बंध बनता है ना, उसी को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। और ये बंध जिन अणु या यौगिक में पाया जाता है उनको सहसंयोजी अणु या तो यौगिक कहते हैं। सहसंयोजी क्या है, अणु है, और यौगिक की बात अभी हम देखेंगे आगे, अभी अणु समझिए। तो हाइड्रोजन का H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का बनना समझ में आया, H कैसे साझा किए, ऐसे। और देखिएगा, इसी में एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं यहाँ पर, Cl2 का बनना, ठीक है, Cl2 का बनना। अब Cl2 का बनना तो आप जानते हैं, Cl के वाय को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालेंगे 17 का, तो 2 8 7। अब ये बताइए, ये 8 बनाने के लिए कितने का साझा करेगा, भाई एक के ना जरूरत है,
और क्लोरीन कितने इसके पास 2 हैं, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए हाई हो गया पहला क्लोरीन और ये हो गया दूसरा क्लोरीन। पहले वाले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसका क्रॉस से दर्शा रहा हूं, और दूसरे वाले के पास भी कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब इन दोनों को एक एक की जरूरत थी, जब एक एक की जरूरत थी तो ये अपने में क्या कर लेंगे, एक एक का साझा कर लेंगे। आई बात समझ में? तो जो एक एक का साझा कर रहे हैं और जो इनके मध्य बंध बन रहा है वही क्या है, आपका सहसंयोजी बंध है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं H2O का बनना। ठीक है, अब H2O का बनना को समझना है, ठीक है ना, का बनना। अब E कैसे बनता है भाई, तो ये भी उसी तरह बनता है। कैसे बनता है तो आइए देखते हैं। इसमें मिस्टर ऑक्सीजन होते हैं बीच में, काहे बीच में होते हैं हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं हम 1, इसे K में करना होता है 2, तो ये 1 का ही साझा करेगा। अब ले लेते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसके K में 2, L में होते हैं 6 और L को चाहिए होता है 8, तो ये 8 बनाने के लिए कितने का साझा करेगा, 2 का ना करेगा। भाई आपके पास 6 रुपए हैं और आपको किसी काम के लिए 8 चाहिए, तो आप किसी से 2 का साझा करोगे, तो यहाँ पर जो देने वाले हैं वो एक ही एक दे सकते हैं। तो ऐसे 2 लोगों से साझा करोगे ना कि भाई एक वो दे दे एक वो दे दे, तो दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे ना। तो वही बात है, तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा तभी तो मिलेंगे उसको। तो हाइड्रोजन को हम क्या कर देते हैं, किनारों पर। अब देखिए ये हो गए हाइड्रोजन। अब इनके इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, तो हाइड्रोजन के वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके भी वाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के वाह्य कोश में कितने थे, 6, तो अपन यहाँ 6 लिख देते हैं। देखिए ये हो गए 2 2 4 हो गए, एक का साझा इधर से करेगा और एक का साझा उधर से। आई बात समझ में? अब इधर तो करेगा नहीं, आप ये सोच रहे होंगे काहे नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन एक और कर दिया है। तो एक बात बताइए, इसके पास 1 है, अगर ऑक्सीजन का 2 करेंगे तो ये कौन सी साझेदारी कि हम दे 100% और दे हमको 50%। अरे भाई कोई आपको 1 रुपए देगा तो आप उसको 2 रुपए देंगे, ऐसा तो साझा होता नहीं है। तो इसीलिए साझा यहाँ पर कितने का हुआ है, 1 1 का। भाई दोनों को 1 1 की जरूरत है यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसीलिए हमने यहाँ साझा कितने का किया, 1 और 1। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इसका 2 और ये हो गया आपका इसका 2। बच गए मिस्टर ऑक्सीजन। तो ये कहेंगे कि भाई तुम ही सब चालाक हो का, हम देकर ठन गोपाल हो जाएं। तो ये क्या करता है, इनका इलेक्ट्रॉन अपने ले लेता है। अब देखिएगा जरा, देखिए इन 2 को अगर भूल जाए तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अच्छा, अगर इधर का भूल जाए इधर का, तो है देखिए इस हाइड्रोजन के 2 हैं कि नहीं, चाहिए ना 2 इलेक्ट्रॉन इसको, तो देखिए 2 है। अगर इधर का भूल जाए तो देखिए इस हाइड्रोजन के गोलवा में 2 है कि नहीं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करके अस्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। इनके मध्य जो बंध बनता वही आपका क्या है, सहसंयोजी बंध। और H2O एक क्या है, यौगिक है, और इसीलिए इसको हम कैसा यौगिक कहेंगे, सहसंयोजी यौगिक। आई बात समझ में यहां तक? तो यहां तक तो बात आप समझ गए होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे सर हम पढ़ रहे हैं कार्बन में, आप पढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो भैया मोरे पहले वो समझते हैं जो आसान होते हैं, आपकी बुक में भी तो यही दिए थे। अब इसके बाद शुरुआत किसकी करेंगे, कार्बन में। तो अब कार्बन को समझते हैं। पहले देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 और 4 होता है। भाई परमाणु क्रमांक 6 ना होता है, तो इसके वाह्य कोश में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस साझा अगर किसी से करना चाहे तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। भाई 4 इसके पास है तो 4 किसी का और लेगा, चाहे वो किसी 1 से मिले, 2 से मिले या 3 से मिले।
ठीक है ना। तो जब भी कार्बन परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो वही हमारा कहलाता क्या है, कार्बन में आबंधन। और वो बंधन कैसा होगा, सहसंयोजी होगा। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में किसके, CH4 के। मेथेन बहुत पॉपुलर गैस है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि कहाँ से पाई जाती है, दलदली स्थानों से। तो CH4, तो भैया ये हो गए कार्बन, और इनके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो हम इनको चारों दिशाओं में लिख देते हैं हाइड्रोजन जी को। तो ये हो गए हाइड्रोजन साहब। अब ये हमको बताइएगा हाइड्रोजन के वाह कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हमने लिखे थे, एक एक ना। तो यहां भी हम वही काम करेंगे, सभी हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब बचा किसका, कार्बन का। तो देखिए कार्बनवा का इलेक्ट्रॉनवा कितना था, 4 ना। तो 4 यहां पर हम इस तरह कर देंगे। आई बात समझ में। तो पहले हम हाइड्रोजन का घेरते हैं तो बातें आसान हो जाएंगी समझने के लिए। हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, मतलब एक उसका एक बाहर से। तो देखिए ये हुआ कि नहीं, 2 हो गया ना। अब इसमें देखिएगा ये हुआ कि नहीं, 2 हो गया। यहां भी देख लीजिए और यहां भी। अब बात आती है कार्बन साहब की। ये कहते हैं तुम सब तो बहुत है नखरा दिखा रहे हो, हम तुमसे साझा का मांगे, तुम सब हमारा इलेक्ट्रॉन में हड़प लिए। तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई साझा नहीं हुआ, हम अभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घेरेंगे। अब देख लीजिए हाइड्रोजन को चाहिए था 2, 2 है ना। इस हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए था, है ना। यहां भी है, यहां भी है। और इस कार्बन को कितना चाहिए था, 8। तो जरा हाइड्रोजनों को ढक लीजिएगा, है 2 आप लोग ढक दीजिएगा। देखिए इसके गोलवा में 8 है कि नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ साझा कर कर कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। और इसी चीज को हमें इसमें पढ़ना था। तो आपने क्या जाना, कार्बन परमाणु जब किसी तत्व से क्रिया करता है या जुड़ता है तो कैसा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है।